जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नाइट ऑफ रोमन में, जहां हर कोने में छुपा है एक नया डरावना राज। क्या आप तैयार हैं उन कहानियों और राज को जानने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी? उन अंधेरी रातों के लिए जब आप बत्ती बुझाकर सोना भूल जाएंगे। यहाँ हम आपको ले चलेंगे ऐसे स्थानों पर जहां आज भी गूंजती है भूतों की सिसकियां और जिन्नों की कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बचपन में रिया हमेशा अपनी दादी से एक कहानी सुनती थी। एक ऐसी कहानी जिसमें काला जादू और रहस्यमयी ताकतें होती थीं। उसकी दादी कहती थी कि उनके गांव के पास एक पुराना महल है, जहां एक समय में एक ताकतवर जादूगरनी रहती थी। उस जादूगरनी का नाम तारा था। तारा के पास अजीबो-गरीब शक्तियां थीं, जिनके बल पर वह लोगों को अपने वश में कर लेती थी। बहुत साल पहले गांव के पास एक महल में तारा नामक एक जादूगरनी रहती थी। तारा की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह पूरे गांव को अपने बस में कर सकती थी। लेकिन तारा अपने जादू का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों के लिए करती थी जो उसकी सहायता मांगने आते थे। समय के साथ तारा की शक्तियों के बारे में लोग डरने लगे और उन्होंने तारा को महल में बंद कर दिया। कई सालों बाद रिया ने अपनी दादी की कहानियों में दिलचस्पी लेना शुरू किया। उसने सोचा कि क्या वाकई ऐसा कोई महल और जादूगरनी थी। रिया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर महल की खोज करने का फैसला किया। एक दिन वे महल के पास पहुंचे और वहां के लोगों से तारा के बारे में पूछताछ करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह महल गांव के पास के जंगल में स्थित है। रिया ने जंगल में जाकर उसे महल को देखा। महल अब एक खंडहर बन चुका था, लेकिन उसकी दीवारों पर अभी भी जादू के चिन्ह दिखाई देते थे। रिया और उसके दोस्त महल के अंदर गए और उन्होंने वहां की चीजों का निरीक्षण करना शुरू किया। अचानक रिया को एक पुरानी किताब मिली। वह किताब तारा की डायरी थी, जिसमें उसकी जिंदगी के सभी रहस्य छिपे थे। तारा की डायरी पढ़कर रिया को पता चला कि तारा वाकई में एक बहुत दयालु और नेकल की जादूगरनी थी। उसने लोगों की मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। लेकिन कुछ लालची लोगों ने उसकी शक्तियों का गलत फायदा उठाने की कोशिश की और उसे महल में बंद कर दिया। और रिया ने डायरी के अंतिम पन्नों में लिखा पाया कि तारा ने एक बहुत ही शक्तिशाली काले जादू का जिक्र किया, जिसे उसने की इस्तेमालन ही किया था। यह जादू इतना खतरनाक था कि इससे पूरे गांव को नष्ट किया जा सकता था। रिया ने फैसला किया कि उसे इस जादू को नष्ट करना होगा ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल कर सके। रिया और उसके दोस्तों ने डायरी में दिए गए निर्देशों का पालन किया और एक रात महल के तहखाने में पहुंच गए। वहां उन्होंने तारा की आत्मा को मुक्त किया। तारा की आत्मा ने रिया को धन्यवाद दिया और उसे उस काले जादू के नष्ट करने का तरीका बताया। रिया और उसके दोस्तों ने तारा की आत्मा के निर्देशों का पालन करते हुए उस काले जादू को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन तभी कुछ अज्ञात ताकतों ने उन पर हमला कर दिया। रिया ने हिम्मत नहीं हारी और अंत में तारा की आत्मा की मदद से उन्होंने उस काले जादू को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। काले जादू के नष्ट होते ही गांव में से शांति लौट आई। लोग रिया और उसके दोस्तों के साहस की प्रशंसा करने लगे। महल अब एक सुरक्षित स्थान बन चुका था, जहां तारा की कहानी हमेशा के लिए जिंदा रही। रिया ने तारा की डायरी को सुरक्षित रख लिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसकी कहानी से प्रेरणा ले सकें। इस प्रकार रिया और उसके दोस्तों ने न सिर्फ काले जादू को नष्ट किया, बल्कि तारा की आत्मा को भी शांति दी। उनके साहस और मेहनत की वजह से गांव में हमेशा के लिए शांति और खुशी लौट आई। ये कहानी एक उदाहरण बन गई कि सच्चाई और साहस के सामने कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।